किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की को 15-023 प्रजाति की उत्पादन क्षमता काफ़ी बेहतर है। अगर इसके 2-3 जो अवगुण हैं उनको आप मैनेज कर ले जाएं, जैसे कि यह गन्ना प्रजाति गिरती है, लॉजिंग इसमें ज़्यादा होती है। इसके लिए हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि इसकी बंधाई विधिवत करते रहें। चूँकि इस गन्ने की जो पोर की लंबाई है वह अन्य गन्नों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। गन्ने की जो मोटाई है मध्यम आकार के गन्ने हैं, मोटाई के गन्ने हैं। और एक जो इस वैरायटी की ख़ास बात है, इसकी जो पत्तियां हैं वह निरंतर बढ़ती रहती हैं और ये एक्स्ट्रा मैच्योरिटी की वैरायटी है। एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी होती है, यानी बहुत जल्दी पक जाती है। तो इसमें ये देखा गया है कि अगर फरवरी के महीने में आप इसमें पानी दोबारा लगाते हैं खड़े गन्ने में, फिर से इसकी पत्तियां हरी हो जाती हैं। यानी इसमें जो ग्रोथ करने की क्षमता है, जो इसकी एपिकल बड है, वो हमेशा एक्टिव रहती है। अगर सनशाइन और टेम्परेचर सही मिल जाता है तो फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में टिलरिंग बहुत अच्छी है, यानी टिलर्स बहुत अच्छे बनते हैं, इसका एक गुण है। किसान भाइयों, ऐसी गन्ना प्रजाति बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। अभी जो पेड़ी के प्लाट हों, चाहे इसके पौधे के प्लाट हों, चाहे तीसरी पेड़ी के प्लाट हों, उनकी उपज का आकलन किया गया और ये पाया गया कि इस गन्ने का जो वज़न है वह अन्य जो गन्ने हैं, अन्य जो प्रजातियां हैं उनसे बेहतर है। हाँ, इस वैरायटी को बोते समय और बाद में आप कैसे मैनेज करें जिससे आपको अधिक उत्पादकता मिल पाए, हम यहाँ पर संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं। पहला जो सीड का सिलेक्शन है, सीड आप जो इस प्रजाति की बुआई के लिए लें वो 8 से 10 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, और ज़्यादा बेटर है कि अप्रैल और मार्च का जो गन्ने का बीज है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ ये देखें, जब बीज की कटाई आप करते हैं तो बीज कटने के बाद और बुआई का जो समय है वह काफ़ी कम होना चाहिए। और हम आपसे ये कहेंगे कि जब भी बीज को कटाना हो तो इसको अगोले सहित आप कटा करके और खेत में जिसमें आपको बुआई करनी हो उसमें ला करके तब बुआई करें, ताकि गन्ने में नमी का ह्रास ना हो। चूँकि इस वैरायटी में फाइबर का परसेंटेज कम होता है, जूस की मात्रा ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा अर्ली की मैच्योरिटी की वैरायटी है और इसका जो आउटर कोट है वो काफ़ी हल्का होता है, जिससे इसमें नमी का ह्रास होता है और जमाव प्रभावित हो जाता है। तो अगर इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से इसमें बेहतर जमाव ले पाएंगे। दूसरा जो इसका पहलू है किसान भाइयों, आप इस वैरायटी को सिंगल बड से अगर ताज़ा गन्ना आप प्रयोग करते हैं और 8 से 10 महीने पुराना गन्ना यूज़ करते हैं तो आप सिंगल बड यानी एक आंख जो विधि है उससे गन्ना लगा सकते हैं। दूरी क्या होगी, 15 इंच की दूरी बड से बड और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखें। काफ़ी किसान भाई यह समझते हैं कि इस वैरायटी को नज़दीक होना चाहिए चूँकि ये गिरती है, लेकिन जब आप इसकी दूर बुआई करेंगे और साथ ही में गहरी बुआई करेंगे तब इस वैरायटी को आप बांध पाएंगे और साथ में मिट्टी चढ़ा पाएंगे, तो इसको गिरने से तभी रोका जा सकता है। अगर नज़दीक आप बोते हैं तो मिट्टी चढ़ाने का काम आपका नहीं हो पाएगा। गन्ने पतले होंगे तो ऐसी दशा में फिर से लॉजिंग होगी और बेहतर गन्ना नहीं हो सकता है। किसान भाइयों, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप पौध उगा करके इस गन्ने को लगाना चाहते हैं तो पौध 20 से 25 दिन पुरानी होनी चाहिए और खेत में पानी लगा करके तब गन्ने की पौध 15 इंच की दूरी पर और दूरी जो लाइन से लाइन की है वह 4.5 फीट आप रखेंगे। किसान भाइयों, इमिडाक्लोप्रिड से सीड का ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ताकि अगर बोरर वगैरह इसकी सीड में है तो वह ख़त्म हो जाते हैं। और साथ ही में यह ज़रूर हम बताना चाहेंगे, अगर लेट प्लांटिंग आप करने जा रहे हैं तो ऐसी दशा में आप डबल बड यानी 2 आंख के टुकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। सीड का ट्रीटमेंट इस प्रजाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आप 100 ml 100 लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड डाल लें और बेविस्टिन डाल सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, और 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया डाल करके और करीब आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़ों को भिगो करके तब इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, एक और ध्यान रखने की बात है, जब सिंगल बड के टुकड़े आप काटते हैं तो ऐसी दशा में जो सिंगल बड के दोनों तरफ पोर रहती है उसको रहने दें, उसको काट कर
ना निकालें, जिससे कि नमी का हरा इस गन्ने की प्रजाति में ना हो। किसान भाइयों, गहरी बुआई हमने आपको बताई है कि 30 सेंटीमीटर गहरी बुआई करें। कि जो खेत का प्रिपरेशन है वह जब तक आप एमबी प्लाऊ से या गहरी जुताई नहीं करेंगे 30-35 सेंटीमीटर, तब तक आप गहरी प्लांटिंग इस वैरायटी की नहीं कर सकते हैं। इसलिए एमबी प्लाऊ से आप खेत को पहली बार जुताई करें, फिर आप हैरो से इसकी जुताई कर लें, और हैरो से 2 बार जुताई करने के बाद आप चाहें तो रोटावेटर चला सकते हैं। फिर ट्रेंच हमने आगे दिखाई हैं, इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। बिल्कुल सीधी ट्रेंच बनाएं, इवन ट्रेंच बनाएं। खेत आपका समतल होना चाहिए, जिससे कि गन्ने बोने के बाद आप जब हल्का पानी खेत में लगाते हैं, अगर आवश्यकता है नमी कम है तो ऐसी दशा में ये पानी बराबर पूरे खेत में जाता है, जिससे कि जमाव बराबर होता है। अगर नमी कहीं पर कम हो और कहीं पर ज़्यादा हो तो ऐसी दशा में जमाव कम होता है और देरी से होता है, कहीं पर जल्दी होता है, आपकी फसल अनइवन हो जाती है। किसान भाइयों, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। बोने के बाद अगर आपको लगता है नमी कम है तो जो नाली आपने बना रखी है उसमें हल्का पानी लगाएं, और फिर पानी आपको कम लगता है तो दोबारा से आप लगा सकते हैं। गैप फिलिंग, कोई भी खेत आप प्लांटिंग करें उसमें 10 से 15% तक गैप फिलिंग की आवश्यकता रहती है। अगर आपको लगता है कि 1 मीटर की लंबाई में आपके 3 पौधे नहीं हो रहे हैं तो ऐसी दशा में आप गैप फिलिंग जो पहले से उगाई गई पौध है उससे कर सकते हैं। किसान भाइयों, फिर बात आती है इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कितना यूज़ करें। किसान भाई, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इसमें कम प्रयोग करें। ये वैरायटी चूँकि गिरती है, लेकिन अप्रैल मई तक जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति आप चाहें स्प्रे के माध्यम से या बेसल जो डोज देते हैं उसमें, और प्लस जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। यानी 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जो डोज आपको प्रयोग करनी चाहिए उसको आप 3 स्प्रे डोज में डाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जून के महीने के बाद इसमें यूरिया का प्रयोग ना करें, चूँकि ये सॉफ्ट वैरायटी, इसमें लाजिंग होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, मई के अंत में, जून के बीच में ही आप मिट्टी चढ़ाने का काम कर लें। पहले हल्की मिट्टी चढ़ाएं और फिर ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दें। कितनी चढ़ाएं? 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ा दें। गन्ने की गहराई, जो बुआई है हमारी गहराई में अगर है और साथ ही में हमने मिट्टी अगर चढ़ा रखी है, अर्थिंग अप कर रखा है, तो ऐसी दशा में गन्ने की गिरने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है। और साथ ही में किसान भाइयों, इसकी बंधाई लगातार करते रहें। बहुत बार लोग कहते हैं कि 3 बार गन्ने की बंधाई करनी चाहिए, चूँकि ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आप इसको लगातार बांध लेंगे, 4 बार भी बांध देंगे, इसकी जो टाइंग है कर लेंगे, तो ऐसी दशा में इससे बहुत बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो 238 से भी कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ता है, कई क्षेत्रों में देखा गया है। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।